हेलो दोस्तों, कोई कैसे में आपका स्वागत है। बिहार की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण आज क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करेंगे कि बिहार की जनगणना से जुड़े हुए जो डाटा से क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं। हम लोग आज उनकी बात करेंगे क्योंकि डाटा से जब क्वेश्चन आते हैं तो गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए हम लोग बिहार के क्वेश्चन के फॉर्म में जनसंख्या को देखते हैं तो हमें जल्दी याद हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन बिहार में आते भी हैं और आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो आप लोग 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में है? तो पटना जिले में है। ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो पहला स्थान है। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा बिहार में है और भारत में इसका पहला स्थान है बिहार का, जहां पे जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अगर मान लीजिए भारत की कुल जनसंख्या 100% है तो उसमें बिहार की जनसंख्या का योगदान कितना है? तो 8.60%। 8.60% का योगदान बिहार की जनसंख्या का है भारत में की जनसंख्या में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? तो 2011 के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात है वो 918 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे डाटा को आप लोग 2-3 बार क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो बिहार के जो गोपालगंज जिला है वहां का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। ये आप लोग याद रखिएगा, सभी जिलों में सबसे ज्यादा जो है लिंगानुपात गोपालगंज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है? तो वह है कैमूर जिला है। कैमूर में लिंगानुपात सबसे कम है। माफ करिएगा, सबसे ज्यादा जनघनत्व सबसे कम है कैमूर जिले में। ठीक है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो बहुत ही ज्यादा वहां जनसंख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक हिंदू प्रतिशत जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो लखीसराय। लखीसराय में सबसे अधिक हिंदू प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है। लखीसराय में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या बिहार से अधिक है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, फिर महाराष्ट्र की है और फिर तीसरा स्थान बिहार का है। तो बिहार की जनसंख्या जो है तीसरे नंबर पर है और 2 नंबर पर महाराष्ट्र है और 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का जनघनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो यह है आपका 1106। भारत में सबसे अधिक जनघनत्व बिहार में ही है और 1106 लोग रहते हैं प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में, जो भारत में सबसे अधिक है। तो आप लोग ये डाटा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल के में 12वां राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार। बिहार पूरे भारत में जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल के मामले में 12वें स्थान पर है। ऐसे फैक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? तीसरा है। ये क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। तो तीसरा स्थान है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में 2001 और 2011 के दौरान कहां सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? तो मधेपुरा में। 2001 से 2011 के बीच में 10 वर्षों में सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि किस जिले में हुई आपसे पूछा जाएगा? तो मधेपुरा में हुई है। ये आपको नोट करके याद रखना है, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? गोपालगंज में। तो गोपालगंज में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट हो सकता है दोबारा भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनत्व वाली आबादी दर्ज की गई है? शिवहर में। सबसे ज्यादा शिवहर में ही जनघनत्व पाया जाता है बिहार में, और पूरे भारत में सबसे अधिक जनघनत्व पाया जाता है बिहार में। भारत में अगर पाया जाता है तो बिहार में, और बिहार में किस जिले में सबसे ज्यादा जनघनत्व है तो शिवहर में पाया जाता है। ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है? तो 935 है। 935 है बाल लिंगानुपात। आपको ये डाटा याद रखना है, यही से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के कितने जिलों का जनघनत्व बिहार के औसत जनघनत्व से अधिक है? तो 20 जिलों का। बिहार में का जनघनत्व कितना है? वो है 1106। तो बिहार के 20 जिले ऐसे हैं जिसका जनघनत्व 1106 से ज्यादा है। तो कितने जिले हैं? 20 जिले हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है और बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप लोग ऐसे डाटा को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना था? तो 927। ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात अलग निकाला जाता है और शहरों का लिंगानुपात अलग निकाला जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना है? 927 है। ये डाटा आपको याद रखना है, ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शहरी क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना है? तो ये इसका लिंगानुपात कितना है? 869। तो आप देख सकते हैं कि गांवों का लिंगानुपात ज्यादा है और शहरों का लिंगानुपात कम है। तो ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, गांव और शहर दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ भी है कि कोरा जनजाति बिहार के किस जिले में निवास करती है? तो जमुई में निवास करती है। जमुई बिहार के दक्षिण के पठारी क्षेत्र में स्थित है और जमुई में ही जो है कोरा नामक जनजाति निवास करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? समस्तीपुर। समस्तीपुर में बिहार की सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समस्तीपुर, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1999 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे फैक्ट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं तो गलत होने का चांस ज्यादा होता है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई आपसे पूछा जाएगा, तो 1999 में घोषित की गई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कब राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया था? इसके आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और जनसंख्या आयोग गठन कब किया गया था? तो 1978 में किया गया था, जनसंख्या आयोग बनाया गया था। तो नीति 1999 में बनाई गई थी और आयोग बनाया गया था 1978 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? वैशाली जिले में है। तो यहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है वैशाली जिले में, 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात। ऐसे क्वेश्चन भी बिहार में आते हैं और फैक्ट के तो द्वारा आते हैं, जिससे गलत होने का चांस ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना के बाद याद रखिएगा, पटना के बाद बिहार का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? गया। मान लो कभी पटना ना दे, तब क्या करोगे? तो पटना के बाद सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में है? तो वह है आपका गया। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको गलत ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है कि 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो किशनगंज में है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे कम लिंगानुपात बच्चों का कहाँ पे है 0 से 6 वर्ष के बच्चों का? तो वो है आपका वैशाली। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वैशाली सबसे कम लिंगानुपात है। लेकिन सबसे ज्यादा लिंगानुपात की बात करेंगे तो वो है आपका किशनगंज। ये आपको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किशनगंज में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल
जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 52.14% है। 52.15% जनसंख्या किसकी है? तो बिहार में पुरुषों की जनसंख्या है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? भारत में 15वां स्थान है। 15वां स्थान है जहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है बिहार में। तो बिहार से ज्यादा 14 राज्य हैं जहां पर जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की अधिक पाई जाती है। याद रखिएगा आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? शेखपुरा। तो सबसे अधिक जनसंख्या पटना की है और सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा की है। आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस दशक में जनसंख्या में कमी अंकित की गई थी? माइनस में जनसंख्या थी बिहार के किस जिले में? तो 2000 माफ करिएगा 1911 से 1921। 1911 से 1921 के बीच में बिहार की जनसंख्या ऋणात्मक थी, धनात्मक नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार का लिंगानुपात भारत की तुलना में क्या है? तो कम है। तो बिहार में लिंगानुपात भारत की तुलना में कम है, ये आप लोग याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी बिहार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो बिहार में ग्रामीण आबादी बहुत ज्यादा है। कितना है? 88.70%। इतनी आबादी है ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण जनसंख्या की। ये भी डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति हजार औसत जन्म दर क्या रही है? तो 27.7% रही है। बिहार की ग्रोथ रही है, जनसंख्या वृद्धि ग्रोथ रही है। आप लोग याद रखिएगा, एक दशक की बात हो रही है ये। तो कितना है? तो 27.7% की वृद्धि दर्ज हुई है बिहार में जनसंख्या में। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखिएगा। यह क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार में कुल मृत्यु दर प्रति हजार कितना है? तो 6.7 है। तो 1000 में जो है 6.7 लोग मरते हैं। बच्चों का मृत्यु दर है, याद रखिएगा। ये भी डाटा क्वेश्चन है, याद रखिए। डाटाबेस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है? शिवहर में है। तो शिवहर में सबसे कम अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो कंफ्यूजन में गलत होने के चांस ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? मतलब दशकीय वृद्धि मतलब यह हो गया कि 2001 से 2011 के बीच में बिहार में जनसंख्या में कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है? तो 25.42% की, 25.42% की वृद्धि हुई है 10 वर्षों में, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? संथाल। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो संथालों की जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1.3% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है, बिहार में है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे डाटा क्वेश्चन आते हैं तो गलत होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा, बिहार में अनुसूचित जनजातियां कितनी है? तो 1.3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर। मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात है, आप लोग याद रखिएगा। और सबसे अधिक लिंगानुपात गोपालगंज में है, याद रखिएगा। दोनों बहुत फैक्टिंग क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो 921 है। ये भी आपको याद रखना है, ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की तुलना में बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो भारत से कम है। याद रखिएगा, भारत से कम लिंगानुपात बिहार में है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आ सकता है, दोबारा आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार में अनुसूचित जनजातियों की किस जिले में सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में अनुसूचित जनजातियां बिहार में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। यह भी फैक्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.8। 61.8% जनसंख्या जो है बिहार की साक्षर है। याद रखिएगा, इसमें जो है 10 जोड़ दोगे तो 71, लगभग समथिंग 71 पुरुषों की, और इसमें 10 माइनस कर दोगे तो 51 समथिंग जो है महिलाओं का साक्षरता दर है। तो याद रखिएगा, जितनी साक्षरता दर है उसमें 10 जोड़ोगे तो पुरुषों का और 10 घटा दोगे तो महिलाओं का। ऐसे ट्रिक आपको याद रखना है। फिर है, आपको देखो ये क्वेश्चन आ गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता कितनी है? 71.2%। तो 61 जो है बिहार की कुल है, इसमें 10 जोड़ दिया गया, पुरुषों को पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में वर्ष 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है? तो 10 साल में बिहार में 14.8% की वृद्धि हुई है जनसंख्या साक्षरता दर में। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 51.5। यही मैंने बताया था आपको। तो 61 हो गया टोटल, 10 जोड़ दोगे 71 पुरुषों का, 10 घटा दोगे तो महिलाओं का। आपको याद रखना है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? तो पूर्णिया की। सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है? पूर्णिया की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बिहार में आया हुआ है, दोबारा भी आ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में साक्षरता दर में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है किस जिले में? मतलब कब की गई थी दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा? तो 2001-2011 के बीच में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है बिहार में दशकीय वृद्धि दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कब सबसे अधिक नगरीय दशकीय वृद्धि हुई है? तो 1971 और 81 के बीच में। 1971-81 के बीच में शहरी जनसंख्या में वृद्धि बहुत ज्यादा हुई है, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा हुई है ये 10 सालों में। आपको याद रखना, ये डाटा फैक्ट है, आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि 2011 में बिहार के कितने प्रतिशत जनसंख्या हिंदू धर्म की अनुयायी मानती है, कितने मतलब हिंदू धर्म के लोग बिहार में कितने हैं? तो 82.69%। इतना जो है हिंदू बिहार में पाए जाते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, 2011 में बिहार की कितने प्रतिशत जनसंख्या इस्लाम धर्म की अनुयायी है? मतलब मुस्लिम धर्म के लोग बिहार में कितने परसेंट पाए जाते हैं? तो 16.87%। 16.87% जनसंख्या टोटल 100% में मुसलमानों की है, इस्लाम धर्म को मानने वालों की है। तो आज ये 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको डाउट लगे आप उनको रट लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। अगर टेलीग्राम पे किसी को टेस्ट देना हो तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, आप उस पर टेस्ट दे सकते हैं। इसी वीडियो के मैं कमेंट में मैं अपना टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। कुछ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके सबसे पहले। ओके, थैंक यू।